Hello students, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will start with our unit 6 of English book Marigold. So what is the name of the poem is Hiawatha. Alright, so let's read out the poem. Enjoy this poem. So Hiawatha was a young Native American boy. तो हियावाथा क्या था? एक नेटिव अमेरिकन बॉय था. नेटिव अमेरिकन बॉय का मतलब क्या है? जो मूल रूप से अमेरिका का निवासी था. ठीक है. He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. He lived with his old grandmother. वो अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ रहता था और उसकी दादी का नाम क्या था? नोकोमिस. ठीक है. In a wigwam. विगवैम का मतलब क्या होता है? टेंट हाउस. ठीक है. तो वो एक टेंट हाउस में अपनी दादी माँ के साथ रहता था. नोकोमिस taught हियावाथा about the wonders around them. तो नोकोमिस जो कि हियावाथा की दादी थी, उन्होंने अपने पोते को सोसाइटी के वंडर यानी कि उनके आसपास के वंडर्स के बारे में बताया था, खूबसूरत चीजों के बारे में बताया था. अब देखो, क्योंकि वो एक टेंट हाउस में विगवैम में रहते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं. ठीक है. तो ये एक अमेरिकन ट्राइब है, तो वो लोग जंगलों में रहते थे. तो जंगल में बेसिकली क्या मिलेंगे आपको? प्लांट्स मिलेंगे और एनिमल्स मिलेंगे, है ना. तो उनके बारे में वहाँ क्या क्या स्पेशलिटी थी, वो सब कुछ हियावाथा की दादी ने उसे सिखाई थी, पहले से ही बताई हुई थी. She told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals and many other things. तो उसकी ग्रैंडमदर ने उसे स्टार्स के बारे में, ट्रीज के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों के बारे में बताया हुआ था. हियावाथा grew up to love them all. और क्योंकि वो जंगल में रहा है तो वो उन्हीं सभी चीजों के बीच में रहा है, यानी कि इंसेक्ट्स, एनिमल्स और रात को स्टार्स देखने, ट्रीज के बीच में. ठीक है. और बहुत सारे एनिमल्स को वो फेस करता ही था डेली, तो उसे उन सब चीजों से प्यार था. देखो, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं, तो हमें वो अच्छा लगने लग जाता है ऑटोमेटिकली, है ना. तो इसी तरीके से हियावाथा को भी वो अच्छा लगता था और वो उसी सोसाइटी में या उसी एनवायरमेंट में बड़ा होता है. He could talk to the birds and the animals and they to him. ओके. तो वो क्या कर सकता था? अजीब जंतुओं से या फिर प्लांट से, बर्ड से, एनिमल से, सबसे बात कर सकता था. ठीक है. और वो भी उसके साथ बात कर सकते थे, यानी कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे. सो our poem begins now. Then the little Hiawatha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they build their nest in the summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's chickens. Alright, so this is first stanza of the poem. Now come to the next stanza. Of all beasts he learned the language, learned their names and all their secrets, how the beavers built their lodges, where the squirrels hid their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's brother. So this poem is written by H.W. Longfellow. So he is a very famous poet or author. So you have to also learn the name of the author of the poem. ठीक है. Author, or you can say poet of the poem. So let's discuss the summary or the meaning of the poem. So यहाँ से हमें बेसिकली ये समझ में आया कि हियावाथा जो एक लड़का था, वो एनिमल्स के बीच में रहता था और उनके साथ वो बात कर सकता था, अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर कर सकता था और उनकी सुन सकता था, है ना. तो इसीलिए वो उनके साथ काफी क्लोज था. उनके नेचर के बारे में और उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सब कुछ उसे पता थी. सो देन द लिटिल हियावाथा, और जो छोटा सा हियावाथा था, learned of every bird its language. उसने सभी पक्षियों की लैंग्वेज को सीख लिया था. ठीक है. learned their names, उनके नामों को भी जानता था कि किस बर्ड का क्या नेम है, and all their secrets, और उनकी जो खास बातें थी, उनके जो सीक्रेट्स थे, वो भी उसे पता थे. how they build their nests in summer, समर में वो अपने घोंसले कैसे बनाते थे, ये भी उसे पता था. और वेयर दे हिड देमसेल्फ इन विंटर, और सर्दी के मौसम में वो अपने आप को कहाँ छुपाते थे, ये भी हियावाथा को पता था. टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, WHENE
apostrophe er, ठीक है, तो ये whenever EVER की शॉर्ट फॉर्म है, ऑलराइट. सो टॉक्ड विद देम whenever he met them, तो जब भी वो उनसे मिलता था वो उनसे बातें करता था. called them hiavathas chickens, और वो उन्हें क्या बोलता था, बर्ड्स को वो डिनोट करता था हियावाथास चिकन के नाम से, ऑलराइट. सो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेंजा. Now let's discuss the second stanza of the poem. Of all beasts he learned the language. देखो beast क्या होता है, जानवर, जो डेंजरस जानवर होते हैं या फिर जो खतरनाक खूंखार जो जानवर होते हैं, भयंकर, उनको क्या बोलते हैं, बीस्ट बोलते हैं. बेस्ट इसको बीस्ट को बेसिकली हम शैतान या हैवान भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ ये जानवर के लिए यूज हुआ है. ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज, कि उसे सभी जानवरों की लैंग्वेज समझ में आती थी, उसने सीख ली थी. लर्न देयर नेम्स, उनके नाम भी जान लिए थे. एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और उनके सीक्रेट्स को भी जानता था वो. हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, वो ये जानता था हाउ, कि कैसे बीवर्स, बीवर्स क्या होते हैं, ऊदबिलाओं को बोलते हैं बीवर्स. बिल्ड देयर लॉजेस, लॉजेस उनके घर या जो जिस जगह वो लकड़ियों को इकट्ठा करके जैसे अपना घर बनाते हैं, उसको पता है. देखो मैं बीवर्स की आपको इमेज दिखा देती हूँ. कार्टून में आपने देखा होगा कुछ इस टाइप के दिखाए जाते हैं बीवर्स, और अगर आपको जनरल देखने हैं तो कुछ इस तरीके का होते हैं बीवर्स, ठीक है. और इनके लॉजेस, लॉज क्या होते हैं, देखो कुछ इस तरीके के पेड़ों को इकट्ठा करके ये अपने रहने के लिए प्लेसेस बनाते हैं, ठीक है. और देख सकते हैं ये देखो कुछ इस तरीके से. हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, कि बीवर्स यानी कि ऊदबिलाव अपने घर कैसे बनाते हैं. वेयर द स्क्वेरल्स हिड देयर एकॉन्स, एकॉन्स क्या होता है, नट होते हैं, ठीक है, जो गिलहरी नट्स खाती है. तो वो पूछ रही है कि वो बोलता है कि वेयर द स्क्वेरल्स हिड देयर एकॉन, उसको पता है कि गिलहरी अपने नट्स को कहाँ छुपा के रखते हैं. हाउ द रेनडियर रन सो स्विफ्टली, रेनडियर क्या होता है, बारहसिंगा को बोलते हैं. देखो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, इसके काफी सारे सींग हैं, तो बारहसिंगा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेनडियर, ठीक है. रन सो स्विफ्टली, कि वो इतने तेजी से, इतने हरिडली कैसे भागते हैं. व्हाई द रैबिट वाज सो टिमिड, जो रैबिट है वो इतना सुस्त क्यों होता है, धीरे धीरे क्यों चलता है. टॉक विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, और जब भी वो मिलता है उनसे, जानवरों से, वो हमेशा उनसे बातें करता है. कॉल देम हियावाथास ब्रदर्स, और वो सभी एनिमल्स को, बीस्ट्स को अपना ब्रदर मानता है. हियावाथास ब्रदर्स के नाम से वो उन्हें डिनोट करता है या जानता है, ठीक है. तो देखो हमें क्या पता चला, जो भी एनिमल्स, सॉफ्ट एनिमल्स हैं या फिर जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स को तो वो बोलता है हियावाथास चिकन्स, और एनिमल्स या बीस्ट्स को वो बोलता है हियावाथास ब्रदर, ठीक है. सो लेट्स सी द न्यू वर्ड्स. विगवैम, विगवैम क्या होता है, टेंट हाउस, ठीक है. नेक्स्ट बीवर्स, बीवर्स क्या है, ऊदबिलाव को बोलते हैं बीवर्स. एकॉन, नट होते हैं जो फूड ऑफ स्क्वेरल्स, ठीक है. रेनडियर, बारहसिंगा. टिमिड, सुस्त या ढीला ढाला, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट अवर पोएम. नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द बैक एक्सरसाइज ऑफ अवर पोएम. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.